तो इसके बाद जो है अब जे थॉम्सन का हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था कि जे थॉम्सन ने डिस्चार्ज ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट जिससे इलेक्ट्रॉन खोजे थे उसने, तो उसके बाद जे थॉम्सन जो है एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हो गया क्योंकि उसने इतनी बड़ी थ्योरी निकाल करके बताई थी। तो थॉम्सन का ही एटम का मॉडल आया जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, मतलब खरबूजे के बीज वाला मॉडल है ना, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से आया था। इसमें ये क्या बोलता है, जैसे खरबूजा होता है ना, खरबूजे के बीज में उसके काले काले बीज जो रहते हैं छितरे हुए, वे जो बीज हैं वो एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन का रूप होता है वही। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये छितरे हुए रहते हैं और बीच बीच में जो बचा हुआ स्थान है वो खाली स्थान धनात्मक माध्यम है, ठीक है ना, मतलब जैसे प्रोटॉन है मान लीजिए, तो वो धनात्मक माध्यम है। तो वो धनात्मक और ऋणात्मक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, एक इसके अंदर होते हैं, खरबूजे के अंदर जैसे होते हैं वैसे एटम के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खरबूजे के बीज की तरह स्कैटर्ड होते हैं, बीज का स्थान धनात्मक माध्यम द्वारा भरा हुआ होता है और इस प्रकार एक परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। ये बात उसने बोली थी। अब इसका दोष क्या था, दोष ये था कि वहीं पे प्लस है वहीं पे माइनस है, तो आपस में ये फ्यूज़ होकर के न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे। तो इस बात को ये समझा नहीं पाया था, धन और ऋण आवेश आपस में जुड़ते क्यों नहीं, इस बात को नहीं समझा पाया था, और रासायनिक व्यवहार को भी नहीं समझा पाया था ये किसी परमाणु के। बाकी इसके बाद देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आता है। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था गोल्ड प्लेट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया था, गोल्ड की 1.25 मिलीमीटर की एक पतली चादर बनाई थी गोल्ड की, और उस चादर को, जो चादर इसने बनाई थी वो चादर ये लगाई हुई हमने, ये वाली चादर, और उस चादर में अल्फा कणों की, अल्फा कण मतलब हीलियम+2 जो होते हैं, इनको अल्फा कण कहते हैं। कहते क्या हैं, रदरफोर्ड ने ही ये एक्सपेरिमेंट सारे किए थे ना इसके बनाने के, प्रोटॉन वगैरह वाले, तो वहीं से इसने हीलियम के कण भी बनाए थे। तो हीलियम के जो वो थे, हीलियम के जो कण थे उसको अल्फा कण कहा है इन्होंने। और अल्फा कण की जब बम्बार्डमेंट इस गोल्ड की पतली प्लेट में की तो इसने देखा क्या कि कुछ तो पार्टिकल सीधा चले जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल तो सीधा चले जा रहे हैं, जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, जाने के बाद थोड़े डेविएट हो जा रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जो जा रहे हैं और अपने पथ से काफ़ी डेविएट हो जा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि जिस रास्ते से जा रहे हैं ठीक उसी में वापस आ जा रहे हैं। तो ये 3 तरीके का ऑब्जर्वेशन इसने पाया कि कुछ तो सीधे चले जा रहे हैं, कुछ डेविएट हो जा रहे हैं और कुछ बिल्कुल वापस आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो तो सीधे बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब अधिकांश भाग परमाणु का क्या होता है, खाली होता है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, इसका मतलब धनात्मक प्रतिकर्षण का प्रभाव उन पे होता है, और कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो जिस पथ से गए थे उसी पथ पर वापस चले जाते हैं। इसका मतलब परमाणु के मध्य में एक अत्यधिक भारी और धनात्मक क्या है, भाग है, ठीक है ना। इस बात को बताया था इसने कि अत्यधिक भारी और धनात्मक भाग है, और इसी धनात्मक भारी भाग को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस या केंद्र का नाम, केंद्रक नाम सबसे पहले किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है जी। इसके बाद परमाणु का जो केंद्रक होता है उस पर समस्त धनावेश, मतलब सारा प्रोटॉन जो होते हैं वो उसी के अंदर समावेशित होते हैं। एक बात इसने ये समझाई, और साथ साथ इसके चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मतलब इस तरीके का मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, ये रदरफोर्ड ने दिया था, यही रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन है जी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे इसके कुछ दोष भी यहाँ पे देख लेते हैं। दोष क्या है, इलेक्ट्रॉन जो इसने कहा कि ये घूमता रहता है, तो लोगों ने कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, एक आवेशित कण है, तो घूमते घूमते इसकी ऊर्जा खत्म क्यों नहीं होती, और ख़त्म हो जाती है तो बाद में ये न्यूक्लियस के अंदर गिर के एटम को नष्ट क्यों नहीं कर देता। तो इस बात को समझाने में रदरफोर्ड जो रहा नाकामयाब रहा, वो नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल की ये सबसे बड़ी कमी रही, ठीक है जी। तो यहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल समाप्त होता है, और बस इतना यहाँ पे समाप्त होता है।